नमस्कार दोस्तों। आज हम इस विश्लेषण में एक ऐसी रहस्यमयी लोक कथा के सफर पर चलेंगे जहां एक शांतिपूर्ण राज्य की एक बहुत ही साधारण सी प्रार्थना एक अकल्पनीय और खौफनाक बलिदान में बदल जाती है। जी हां, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये तो भक्ति, जुनून और किस्मत का एक ऐसा चक्रव्यूह है ना, जो आपको अंत तक अपनी सीट से बांधे रखेगा। तो चलिए, इंसान के मन की गहराइयों को उजागर करने वाली इस दिलचस्प गाथा में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बहुत ही शांत और आध्यात्मिक तरीके से। राजा धर्मशील और उनके मंत्री अंधक के बीच एक चर्चा चल रही होती है, जहां मंत्री जी सलाह देते हैं, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। अब देखिए, ये सलाह सुनने में कितनी नेक लग रही है ना, लेकिन असल में अनजाने में ही सही, ये उस खौफनाक नाटक की नींव रख रही थी जिसका किसी को दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। सोचिए, एक पवित्र काम कैसे आगे चलकर एक भयानक घटना का केंद्र बन सकता है। अब देवी की शक्ति तो अपार है। राजा, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, जब पूरी श्रद्धा से देवी की पूजा करते हैं तो देवी सच में प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें एक प्रतापी पुत्र का वरदान देती हैं। ये घटना पूरी तरह से साबित कर देती है कि भाई, इस मंदिर में देवी वास्तव में प्रार्थनाएं सुनती हैं और मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और पता है, यही वो अटूट विश्वास था जिसने आगे चलकर इस पूरी कहानी में एक भयंकर और खूनी मोड़ ला दिया। तो यहां से शुरू होता है हमारी कथा का पहला भाग, एक हताश प्रतिज्ञा। यहां से ना कहानी की शांत हवाओं में एक भयानक तूफान आने लगता है। होता क्या है कि एक दिन एक धोबी अपने दोस्त के साथ उस नगर में आता है। मंदिर के पास अचानक उसकी नज़र एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और बस उसी पल वो एक ऐसे अंधे और जुनूनी प्रेम का शिकार हो जाता है जो उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है। उस अचानक पैदा हुए पागलपन में वो धोबी सीधे मंदिर के अंदर दौड़ पड़ता है। मतलब वो एक ऐसी बेचैनी में था जहां इंसान को सही और गलत का कोई फर्क ही नजर नहीं आता। मंदिर के अंदर जाकर वो देवी के सामने एक ऐसी खौफनाक सौदेबाजी करने पहुंच जाता है ना, जिसे सुनकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। ये कोई हाथ जोड़कर की गई सामान्य प्रार्थना बिल्कुल नहीं थी। ये एक खौफनाक प्रतिज्ञा थी। उसने कहा, हे देवी, ये लड़की मुझे मिल जाए। अगर मिल गई तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। जरा सोचिए, प्यार के जुनून में इतना अंधा कि उसने अपना सबसे कीमती हिस्सा, अपनी जान, उस देवी को गिरवी रख दी जो सच में वरदान देने के लिए जानी जाती थी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, भूला हुआ वादा। अब वक्त बीतता है और किस्मत का खेल देखिए। उस खौफनाक सौदेबाजी से पूरी तरह अनजान धोबी का पिता उसी लड़की के परिवार से बात करता है और कमाल की बात है कि दोनों का विवाह तय भी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे धोबी के उस जुनूनी पागलपन का एक बहुत ही सुखद अंत हो गया है ना। पहले लड़की को देखना, फिर वो खूनी प्रतिज्ञा और फिर शादी, सब कुछ एकदम सही और शांत लग रहा था। लेकिन नियति अपना असली खेल तब शुरू करती है जब शादी के कुछ दिन बाद धोबी, उसका वही दोस्त और उसकी नई नवेली पत्नी एक उत्सव से लौटते समय ठीक उसी रास्ते से गुजरने को मजबूर होते हैं जहां वो मंदिर था। मंदिर के सामने से गुजरते ही बिल्कुल एक बिजली सी कौंधती है उसके दिमाग में। धोबी को अचानक अपना वो मौत का वादा याद आ जाता है। वो अपने दोस्त और अपनी पत्नी को थोड़ी देर बाहर ही रुकने के लिए कहता है और फिर वो उस मंदिर के रहस्यमयी और अंधेरे सन्नाटे में अपना पुराना कर्ज चुकाने के लिए एक बार फिर कदम रखता है। सच कहूं तो ये पल इस पूरी कथा में सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब हम आ गए हैं भाग 3 पर, एक दर्दनाक सिलसिला, और यहां से कहानी एक खौफनाक थ्रिलर बन जाती है। देखिए, जो कुछ अब मंदिर के अंदर होने वाला था ना, वो सिर्फ एक इंसान की मौत तक सीमित नहीं रहने वाला था। यहां से विनाश का एक भयानक डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। धोबी मंदिर में जाता है और अपनी ही तलवार से अपना सिर धड़ से अलग कर लेता है। जब वो बहुत देर तक बाहर नहीं आता तो उसका दोस्त उसे ढूंढने अंदर जाता है और अपने दोस्त की बिना सिर की लाश देखकर डर के मारे वो भी अपनी गर्दन काट लेता है। और आखिर में जब पत्नी अंदर आती है तो उस खून से सने खौफनाक मंजर को देखकर वो भी आत्महत्या करने की कोशिश करती है। मतलब एक के बाद एक खौफ का एक पूरा चक्र। अब यहां सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है पता है? दोस्त और पत्नी की मौत का कारण सिर्फ दुख या सदमा बिल्कुल नहीं था। ये हमें इंसानी मन की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाता है। झूठे आरोपों और सामाजिक कलंक का खौफ अक्सर मौत से भी ज्यादा भयानक होता है।
उस बेकसूर दोस्त ने सोचा कि दुनिया उसे ही कातिल समझेगी कि उसने दोस्त की खूबसूरत पत्नी को हथियाने के लिए उसे मार डाला। और वहीं उस हताश पत्नी को यह डर था कि दुनिया उसे एक चरित्रहीन औरत मानेगी जिसने दोनों आदमियों को मरवा दिया। इसी समाज के डर से उन दोनों ने मौत को गले लगाना ज्यादा आसान समझा। चलिए अब देखते हैं भाग 4, देवी का हस्तक्षेप। कहानी यहां खत्म नहीं होती है। जैसे ही वो बेबस पत्नी उस खून से सनी तलवार को अपनी खुद की गर्दन पर चलाने ही वाली होती है, ठीक उसी पल एक चमत्कार होता है। देवी अचानक प्रकट होकर उस स्त्री का हाथ कसकर पकड़ लेती हैं। जो मंदिर कुछ पलों पहले मौतों का खामोश गवाह बना हुआ था, अब वहां अचानक एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो जाता है। देवी उस भयानक खून खराबे को तुरंत रोकती हैं और उस कांपती हुई पत्नी को एक वरदान का प्रस्ताव देती हैं। मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, जो चाहो सो मांगो। और बिना एक भी सेकंड गवाए वो स्त्री उन दोनों की जिंदगी वापस मांग लेती है। देवी उसकी प्रार्थना मान भी लेती हैं, लेकिन उनका निर्देश जितना आसान सुनने में लगता है ना, असल में उतना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। देवी कहती हैं, अच्छा तुम दोनों के सिर मिलाकर धड़ के साथ रख दो। बस इतनी सी बात। स्त्री को तुरंत उन कटे हुए सिरों को उनके धड़ों के साथ मिलाना था ताकि देवी उन्हें वापस जिंदा कर सके। और बस यही वो बात है जो इस पूरी कथा को एक अंतिम और बहुत ही उलझा देने वाली दुविधा पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचकर देखिए, मंदिर के उस भयंकर खौफनाक अंधेरे में डर और घबराहट से बुरी तरह कांपती हुई वो स्त्री जब उन कटे हुए सिरों को धड़ों पर रखेगी, तो क्या वो सही सिर को सही धड़ से मिला पाएगी? और अगर गलती से पति का सिर दोस्त के धड़ पर लग गया, तो जो नया इंसान जीवित होगा वो असल में कौन होगा? उसका पति या उसका दोस्त? भैया, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक सवाल है ना, जिसने सदियों से इस कहानी को अमर बनाया हुआ है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस रहस्यमय दुविधा ने आज आपको भी गहराई से सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया हो।